हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त आपने टीपीए का नाम जरूर सुना होगा। टीपीए का फुल फॉर्म है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स। आपका क्लेम एक्सपीरियंस कैसा रहेगा ये आपके टीपीए पर काफी हद तक डिपेंड करता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि टीपीए क्या है, टीपीए का आपके इंश्योरेंस में रोल क्या है एंड कैशलेस और हॉस्पिटलाइजेशन रिएम्बर्समेंट के क्लेम्स में टीपीए क्या रोल अदा करता है। शुरू करते हैं ये जानने से कि टीपीए एग्जैक्टली क्या है। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज अपने क्लेम प्रोसेसिंग या तो इन हाउस करते हैं या एक एजेंसी को आउटसोर्स करते हैं। ये जिस एजेंसी को आउटसोर्स करते हैं उस एजेंसी को टीपीए कहा जाता है और ये टीपीएज IRDAI यानी कि इंश्योरेंस डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से लाइसेंस्ड होती है। IRDAI के रूल्स के हिसाब से एक टीपीए कई सारे इंश्योरेंस कंपनीज के साथ टाई अप कर सकती है और एक इंश्योरेंस कंपनी कई सारे टीपीएस के साथ वर्क कर सकता है। चलिए टीपीए को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, टीपीए एक ऐसी एजेंसी है जिसे एक इंश्योरेंस कंपनी अपॉइंट करती है। लेकिन क्यों अपॉइंट करती है? एक ऐसा नेटवर्क बनाने के लिए जिसमें हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर के बाकी प्रोवाइडर शामिल होते हैं। कस्टमर्स के लिए हेल्थ कार्ड एनरोल और जनरेट करने के लिए जो कार्ड वो क्लेम्स प्रोसेसिंग के टाइम पे यूज कर सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ पर कैशलेस और रीइंबर्समेंट के क्लेम्स प्रोसेस करने के लिए। पर टीपीएस कोई इंडिपेंडेंट बॉडीज नहीं है। टीपीएस IRDAI द्वारा रेगुलेट होती हैं, लाइसेंस्ड होती हैं। इन्हें इंश्योरेंस कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट और SLAs यानी कि सर्विस लेवल अग्रीमेंट्स के स्कोप, स्पेसिफिकेशंस और टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से अपॉइंट और गवर्न किया जाता है। अब पता करते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ टीपीए। टीपीए का रोल क्या होता है? फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग हॉस्पिटल नेटवर्क। टीपीए पूरे देश के हॉस्पिटल्स के साथ कुछ क्रिटिकल चीजों के लिए पार्टनरशिप करता है, जैसे कि कैशलेस प्रोसेस कैसे सेट होगी, ट्रीटमेंट्स और सर्जरीज के टाइम पर किस तरह से रेट्स चार्ज करने हैं, वगैरह वगैरह। सेकंड, स्मूथ क्लेम्स सेटलमेंट। टीपीए का मेन काम है हॉस्पिटल्स और पेशेंट से पेपर्स कलेक्ट करना, उन्हें मेंटेन करना और कैशलेस और रीइंबर्समेंट के क्लेम्स को प्रोसेस करना। उन्हें यह भी ध्यान रखना होता है कि क्लेम्स पॉलिसी के टर्म्स के साथ अलाइन हो रहे हैं या नहीं। थर्ड, टीपीए इश्यूज अ हेल्थ कार्ड। टीपीए आपको एक पॉलिसी के अंदर रजिस्टर करता है और उस पॉलिसी का हेल्थ कार्ड इशू करता है जिसमें आपके पॉलिसी के सारे डिटेल्स होते हैं। ये कार्ड्स कैशलेस क्लेम्स के टाइम पे हॉस्पिटल्स में काम आते हैं। फोर्थ, रिकॉर्ड मेंटेनेंस। टीपीए उन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है जो क्लेम्स के टाइम पर हॉस्पिटल और कस्टमर्स सबमिट करते हैं। फिफ्थ, कस्टमर सपोर्ट। आपके क्लेम से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, सवाल हो, आप अपने टीपीए को कांटेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट कई सारे टीपीएस टोल फ्री फोन नंबर्स और ईमेल के द्वारा 24/7 सपोर्ट भी देते हैं। सिक्स्थ, क्लेम्स ट्रैकर। टीपीए के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके या फिर उनके वेबसाइट पर जाकर आप अपने क्लेम्स का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। वैसे वेबसाइट से याद आया, नीवा बूपा के वेबसाइट पर nivabupa.com पर जाकर भी आप इंश्योरेंस से रिलेटेड कई सारी जानकारी पा सकते हैं और उनके प्रोडक्ट्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट कमिंग बैक टू नंबर 7, वैल्यू एडेड सर्विसेज। इंश्योरेंस कंपनीज के साथ कैसे अग्रीमेंट्स है उसके हिसाब से कुछ टीपीएस आपको वैल्यू एडेड सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मेडिकल चेकअप्स, एम्बुलेंस फैसिलिटीज, वेलनेस प्रोग्राम्स, मेडिसिन सप्लाई वगैरह वगैरह। बट अब सवाल पैदा होता है कि टीपीए एग्जैक्टली काम कैसे करता है। दो तरीके होते हैं। कैशलेस क्लेम्स के मामले में कस्टमर्स को अपफ्रंट पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती। टीपीए इंश्योरेंस कंपनी और पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से हॉस्पिटल के साथ बिल डायरेक्टली सेटल कर देती है। रीइंबर्समेंट क्लेम्स के केस में पहले कस्टमर को हॉस्पिटल को पेमेंट करना होता है एंड देन बिल्स एंड डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके या तो टीपीए या इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट किया जाता है और वो पेमेंट रीइंबर्स हो जाता है। अब इन दोनों मामलों में टीपीए क्लेम्स कैसे प्रोसेस करता है ये देखते हैं। पहला, कैशलेस क्लेम्स का प्रोसेस। सबसे पहले इन्फॉर्म द टीपीए। किसी भी ट्रीटमेंट के हॉस्पिटलाइजेशन से पहले ये चेक कर ले कि आपका प्रेफर्ड हॉस्पिटल नेटवर्क में है या नहीं, और अगर है तो एडमिशन डेट और ट्रीटमेंट डिटेल्स तुरंत अपने टीपीए के साथ शेयर करें। फिर आता है क्लेम इंटीमेशन नंबर। जैसे ही आप सारे रिक्वायर्ड डिटेल्स अपने टीपीए के साथ शेयर करते हैं, टीपीए आगे जाकर उसे आपके इंश्योरेंस कंपनी के साथ शेयर करता है एंड आपको एक क्लेम इंटीमेशन नंबर दे दिया जाता है। देन कम्स
प्रोवाइडिंग डिटेल्स टू द हॉस्पिटल। एडमिशन के दिन आपको अपने हॉस्पिटल के साथ अपने कवरेज और टीपीए के डिटेल्स शेयर कर देने हैं। फिर इसके बाद हॉस्पिटल टीपीए को प्री ऑथराइजेशन फॉर्म सबमिट करके आपके हॉस्पिटलाइजेशन और क्लेम के बारे में नोटिफाई कर देगा। द नेक्स्ट स्टेप इज प्री ऑथराइजेशन अप्रूवल। हॉस्पिटल से इंटीमेशन मिलने के बाद टीपीए आपके हॉस्पिटलाइजेशन डिटेल्स वेरीफाई करेगा और फिर आपके कवरेज के हिसाब से हॉस्पिटल को प्री ऑथराइजेशन अप्रूवल देगा। एंड देन कम्स सबमिटिंग डॉक्यूमेंट्स टू द टीपीए, जो होता है डिस्चार्ज के टाइम पे। डिस्चार्ज के टाइम पे हॉस्पिटल टीपीए को क्लेम से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा, जैसे कि प्री ऑथराइजेशन फॉर्म, क्लेम फॉर्म, डिस्चार्ज समरी, बिल्स वगैरह वगैरह। इसके अलावा अगर टीपीए को किसी एडिशनल डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़े तो वो या तो हॉस्पिटल से या आपसे उस डॉक्यूमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं। एंड देन फाइनली कम्स क्लेम्स प्रोसेसिंग। सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद टीपीए आपका क्लेम प्रोसेस कर देता है, यानी कि हॉस्पिटल को डिटेल्ड बिल भेजा जाता है जिसमें बताया जाता है कि कौन से एक्सपेंसेस कवर्ड है और कौन से नहीं। इनमें से जो अनकवर्ड एक्सपेंसेस होते हैं वो कस्टमर को यानी कि आपको पे करने पड़ते हैं। और आपके डिस्चार्ज के बाद इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल को डायरेक्टली आपका अप्रूव्ड क्लेम पे कर देती है। अब देखते हैं कि रीइंबर्समेंट क्लेम्स के मामले में टीपीए कैसे प्रोसेस करता है। द फर्स्ट स्टेप इज द सेम, इन्फॉर्म द टीपीए। अगर किसी वजह से नेटवर्क हॉस्पिटल में एडमिशन पॉसिबल नहीं है तो नॉन नेटवर्क हॉस्पिटलाइजेशन के बारे में अपने टीपीए को तुरंत इन्फॉर्म करें और रीइंबर्समेंट क्लेम फाइल करें। प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन के केस में टीपीए को 24 to 48 आवर्स एडवांस में बताएं और इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन के केस में विद इन 24 आवर्स नोटिफाई करें। याद रखिए कि रीइंबर्समेंट क्लेम्स के मामले में आपको हॉस्पिटल का बिल खुद पे करना होता है, बट देन द नेक्स्ट स्टेप इज टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स। डिस्चार्ज के बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और बिल्स के साथ क्लेम फॉर्म फिल करके टीपीए को सबमिट करना है। हाँ, फ्यूचर रेफरेंस के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स को एक ऑर्गेनाइज्ड फाइल में सेफ रखना इज वेरी मच एडवाइजेबल। और सबमिशन के बाद इंश्योरेंस कंपनी या टीपीए से एक्नॉलेजमेंट जरूर लेना। इसके बाद शुरू होता है क्लेम्स प्रोसेसिंग। टीपीए सारे सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़े तो आपसे रिक्वेस्ट करेगा। सेटलमेंट में कोई दिक्कत ना आए इसलिए सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करिए और आपके क्लेम स्टेटस का ट्रैक रखिए। वेरिफिकेशन के बाद पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से टीपीए आपका क्लेम अप्रूव करेगा और अप्रूव्ड क्लेम का अमाउंट आपके अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर देगा। और आपको क्लेम सेटलमेंट की एक डिटेल्ड समरी भी दी जाती है जिसमें अप्रूव्ड अमाउंट और सारे डिडक्शंस लिखे होते हैं। इस समरी को ध्यान से रिव्यू कीजिए और अगर कोई एरर्स या गलतियां नजर आए तो अपने टीपीए या इंश्योरेंस कंपनी को तुरंत कांटेक्ट करें। ऐसे ही इंश्योरेंस रिलेटेड जानकारी और नीवा बुपा के प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करने के लिए जाइए www.nivabupa.com पर या फिर कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800 309 3333।